इकोनेक्स का ये प्रॉपर्टी में पेश आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सोल्यूशन लाया है। एक ऐसा सोल्यूशन लाया है जिससे बहुत सारे लोग जो खासतौर है कि हम जब भी हम प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में फ्रॉड्स होते हैं। कोई हमने प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर फाइल मिल गई, प्रॉपर्टी थी ही नहीं और फिर लोग धक्के खाते रहते हैं। और दूसरा फिर ये होता है जो डीलर्स को ये प्रॉब्लम होता है कि पार्टियां आपस में डायरेक्ट हो जाती हैं, उनका कमीशन मारा जाता है, उसकी मेहनत जो है वो जाया हो जाती है। और इस तरीके से प्रोजेक्ट्स के साथ बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोग पैसे ले लेते हैं और फिर प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर नहीं होता। तो जब डिलीवर नहीं होता तो लोग जो है वो बेचारे पैसे फंसे रहते हैं। ये पीनेक्स बेसिकली तमाम चीजों का सोल्यूशन लाया है। पीनेक्स में आप सबसे पहले तो किसी भी जगह पे जब आप प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको द बेस्ट रेट मिलेगा। इसमें इकोनेक्स में पीनेक्स में जो भी शख्स आके प्रॉपर्टी लेगा या प्रॉपर्टी डील बनाएगा तो वो दो चीजों पे मुतमईन रहेगा। नंबर वन, उसे द बेस्ट डील मिलेगी, क्योंकि कंपनी जहां डील कर रही है वहां बल्क में डील कर रही है, ठीक है, तो वहां जो रेट्स मिलेंगे वो द बेस्ट मिलेंगे। और नंबर टू, वो कभी भी जब भी वो चाहेगा कि यार उसे पैसों की जरूरत बन गई तो ये जो एसेट है ये उसे सेल करना है, तो उसे जो है वो बहुत ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, कंपनियों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, बल्कि वो सिंपल क्या करेगा, वो पीनेक्स के हवाले करेगा, पीनेक्स उसको सेल करके देगा। तो इस तरीके से उसके पैसे फंसने के चांसेस। इसी तरीके से कोई शख्स है वो एक सोसाइटी में प्लॉट लेता है, अब वो उससे स्विच करके किसी और सोसाइटी है जहां पे बहुत तेजी से जो है वो प्रोडक्ट बहुत हॉट है उसकी और बहुत तेजी से उसमें ग्रोथ के चांसेस है, तो वो पीनेक्स में मौजूद वो सिंपली दूसरी में शिफ्ट कर सकता है। अदरवाइज उसे पहले अपना प्लॉट के लिए कोई गाहक ढूंढना पड़ेगा, उसको सेल करना पड़ेगा, जाके उसके नाम पे क्लोज करनी पड़ेगी फाइल, या वो जो प्लॉट है ट्रांसफर देना पड़ेगा, फिर पैसे लाएगा, फिर एक और बंदा ढूंढेगा, उससे वो प्लॉट की डील बनाएगा उस सोसाइटी की, फिर जाके वो लेगा। ऐसा लेंथी प्रोसीजर। तो पीनेक्स में ऐसा नहीं होगा, वो विद इन अ डेज जो है वो अपने प्लॉट को यहाँ से यहाँ जो है वो स्विच कर सकता है। सो इन तमाम चीजों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, मार्केटिंग प्लान। हम जो कि बड़े यूनिक आइडिया के साथ आए हैं, तो यूनिकनेस जो है वो और जो अच्छा पे आउट होता है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है जहां से हम ये सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज। हमने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने हैं, हमने एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं। वो किसी भी फील्ड में जो है हमारा प्लेटफॉर्म जो सर्विसेज दे सकता है, वहां पे हमारी पहली कोशिश है कि हम एक काम से बंदे को उठाएं, उसे टीच एंड ट्रेन करें, उसे एक प्लेटफॉर्म दें जहां पे वो परफॉर्म करे, फिर ब्रांडिंग में लाएं, फिर उसे हम इन्वेस्टर बनाएं, पीनेक्स में लाएं। सो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करता हूं और पीडीएफ पे मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे पीनेक्स प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, जैसा कि नाम से जाहिर है प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ये नीचे जो आपकी वेबसाइट है इस टाइम pnex.pk है और इसके ऊपर आप लाइव भी आ सकते हैं। बिजनेस प्लान है जो आज की हमारी मीटिंग का है। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं दीवान शरीफ अकोमोडेशन को हमारा प्रोजेक्ट है। ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बेसिकली एक प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो एड ऑन होती जाएंगी। मैं चूंकि गांव आया हूँ, मेरी जाने के बाद कुछ लास्ट मीटिंग्स हैं, तो 5 प्रोडक्ट्स, तकरीबन 4 प्रोडक्ट्स और दीवान शरीफ समेत 5 तो प्रोडक्ट्स आ रही हैं। 5 बड़े ब्रांड आ रहे हैं जिसमें से एक फार्म हाउसेस भी आ रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट्स विद द टाइम पैसेज अपडेट होती जाएंगी, आती जाएंगी और आती जाएंगी और आती जाएंगी। फिलहाल जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो दीवान शरीफ वालों का है। दीवान शरीफ का मैं थोड़ा सा मोहल्ले वकू आपको समझा देता हूँ। बहुत सारे लोग अगर इस पिक्चर को गौर से देखेंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। ये चक्री रोड है, ये चक्री रोड है और ये मोटरवे है बेसिकली, ये जिसे M2 कहते हैं, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे। ये इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे है और ये ठलिया इंटरचेंज है। यहाँ से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो टोटल 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे है, 5 से 7 मिनट है। ठलिया इंटरचेंज पे जैसे ही उतरते हैं 5 मिनट पे से 7 मिनट के दरमियान आप जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे इंटर हो जाते हैं। उसी पे जब पीछे जाते हैं तो यहाँ चक्री इंटरचेंज है। ठलिया के बाद जो आता है वो चक्री इंटरचेंज आता है। जैसे ही आप यहाँ से उतरते हैं आप पीछे आते हैं चक्री रोड की तरफ, चूंकि यही मेन रोड है, ये यहाँ से ब्रिज के ऊपर से क्रॉस कर रहा है।
अगर यहाँ से ये जो मोटरवे को ये रोड क्रॉस कर रहा है ना, सिहाल वाला, ये वाला, यहाँ से खड़े होंगे तो यहाँ से जो दीवान शरीफ अकोमोडेशन है वो टोटल 1 किलोमीटर है। मोटरवे के ऊपर से खड़े होंगे तो यहाँ से ये टोटल 1 किलोमीटर है मुजाहिद रोड के ऊपर। ये मुजाहिद रोड है, ये पीछे से चक्री रोड से सिहाल मोड़ से अलग हो रहा है। ये चक्री रोड ये इस्लामाबाद की तरफ से आ रहा है। आते 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 आप यहाँ से आगे निकलते हैं, ये चक्री रोड आगे चला जाता है। इस सिहाल के मोड़ पे ये मुजाहिद रोड की तरफ हमने टर्न करना है। अगर हम चक्री रोड से आते हैं, चक्री रोड से आते हैं तो सिहाल से हम मुजाहिद रोड की तरफ टर्न करेंगे। इस सिहाल मोड़ से इस जगह पे ये 3 मिनट की ड्राइव है और 3 किलोमीटर है। सिहाल मोड़ से डीएसए जो है दीवान शरीफ अकोमोडेशन, ये 3 मिनट की ड्राइव है और 3 किलोमीटर है। और ये जो क्रॉस कर रहा है जहां पे मोटरवे को, ये ब्रिज है और ये इंटरचेंज है। इंटरचेंज से चूंकि डायरेक्टली इधर कोई रास्ता नहीं है, इंटरचेंज से पहले आप सिहाल मोड़ आते हैं, सिहाल मोड़ से आप मुजाहिद रोड पे आते हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ आना और फिर यहाँ जाना, ये करीबन 6 से 7 मिनट की ड्राइव है। आप इंटरचेंज से जैसे ही उतरेंगे सिहाल मोड़ से फिर आप इधर आएंगे। तो अदरवाइज अगर आप पिंडी से आ रहे हैं तो सिहाल मोड़ से डायरेक्टली आप मुजाहिद रोड पे आएंगे, यहाँ पे दीवान शरीफ का है और मोटरवे से 1 किलोमीटर के फासले पे है। ये सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे बेहतरीन लोकेशन है। जो लोग भी आए हैं उन्होंने, और इस पूरे एरिया में चक्री रोड में जितना भी चक्री रोड है, इसमें जो सबसे अच्छे रेट्स हैं, जो हमारी डील भी बनी है वो दीवान शरीफ वालों के साथ बनी है। इनकी जो एनओसी है वो एक मिनट में काइंडली इसको एक दफा पिन कर लूं जी। दीवान शरीफ वालों की जो एनओसी है उसका प्रोसेस भी बहुत कम नजदीक है। अभी इन्होंने डेवलपमेंट बड़ा तेजी से स्टार्ट कर दी है। अब बाकायदा तौर पे इनकी जो है वो डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। लास्ट विजिट में जो लोग आए थे उन्होंने मेरे ख्याल में विजिट भी किया, आज जो लोग आए हुए थे उन्होंने भी विजिट किया। तो यहाँ पे देखें, प्रॉपर्टी में कोई भी चीज या यहाँ पे प्लॉट, बहुत सारे लोगों के ज़हन में एक सवाल, कनाल से ऊपर को घर नहीं होता, तो फिर ये लोग जो प्रॉपर्टीज बनाते हैं ये क्या होती हैं? 2 मेन रीजंस होती हैं। नंबर 1 सेविंग होती है, नंबर 2 एसेट्स होते हैं। एसेट्स होते हैं, बैकअप होता है, ठीक है। इंसान अपना बैकअप तैयार करता है। देखिए, हर वो एंटरप्रेन्योर या हर वो बिजनेसमैन जिसका बैकअप नहीं है ना, वो मारा जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज बनाने की कोशिश करते हैं। बाजी पई है ना, फिर पता लगो तेन जिदन बाजी पई। कहता हूं, मैंने कहा सिंपली इकोनेक्स की गुड लक ये है कि इकोनेक्स के पीछे एक बेहतरीन बैकअप मौजूद है। वो प्रॉपर्टीज की सूरत में है, वो बाकी एसेट्स की सूरत में है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। अगर किसी टाइम पे बिजनेस डाउन भी आ जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। सो सेम इसी तरीके से आपने जब इसको अपनी नजर से देखना है तो 2 नजर, हमने जब आपको बताया कि इन्वेस्टर वो होता है या प्रॉपर्टी का बिजनेस वो है जिसके इन्वेस्टर जिसके लिए पैसा मूव करता है और पैसा पैसे कमाता है। तो आप अगर फर्ज किया इस एक प्रोडक्ट को आप लेते हैं और इसको अपनी सेविंग के तौर पे जो है इसके साथ चलते हैं, तो एक टाइम आएगा, एक प्लॉट जो कि कैपिटल में है, इस्लामाबाद का प्लॉट भाई कुछ और ही वैल्यू रखता है। मतलब मैं आपको रियली बताऊं, मेरे गांव में यहाँ पे बहुत जबरदस्त जगह होती है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है या जो रेज का चांस होता है, और सिटी में या इस्लामाबाद में खासतौर पे कैपिटल में, वहां जो रेज होता है प्रॉपर्टी में, जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत सारे लोग ये होते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई इतने किसी और शहर में जाके प्रॉपर्टी खरीदने से बेहतर नहीं है कि मैं जनाब घर के पास इतनी जगह खरीद लूं। तो मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, जब पीनेक्स का हमने खासतौर पे हाउसिंग प्रोजेक्ट जब किया तो उन्होंने मुझे कहा, जितनों में तुमने 5 मरले का प्लॉट इस्लामाबाद में लिया ना, इतने का यहाँ 1 बिघा मिलता है, आधा एकड़ होता है, 1 बिघा मिलता है, तो तुम्हें यहाँ मैं रोड के किनारे बिघा ले देता। तो खैर उस टाइम उसने एक प्राइस बताई कि इतने प्राइस का 1 बिघा आता है, तो उतने का मैंने वहां 5 मरले का प्लॉट लिया था। तो फिर आज 1 साल गुजर चुका है, आज उसमें और बिघा उधर ही खड़ा है। तो बहुत ज्यादा फर्क आया होगा, तो 5-7 लाख, 5-7 तो खैर बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, 1-2 लाख रुपए का फर्क आया होगा। अदरवाइज वो बिघा आज भी उधर ही खड़ा हुआ है, लेकिन वो प्लॉट जो है वो आसमान छू रहा है, ठीक है। सो इस नजर से, इस प्रोस्पेक्टिव से देखें, आपने पैसा कमाना है, कहीं ना कहीं आप इसे सेव नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आप अपने एसेट्स नहीं बनाएंगे तो ये चला जाएगा। आप में से जितने भी नेटवर्कर्स हैं जो 1998 से नेटवर्किंग कर रहे हैं, इनमें से कोई भी शख्स जो है वो क्यों नहीं ज्यादा फल फूल पाता,
उसकी बेसिक वजह है वो एसेट्स नहीं बनाता। इसलिए आप एक अगर बेहतरीन और अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आपको बैकअप चाहिए, आपको सेव इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको ऐसी चीज चाहिए जहां पैसा आपके लिए काम करे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप इस प्रॉपर्टी में आहिस्ता 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 करके एक प्लॉट बनाते हैं। जैसे ये प्लॉट अभी आपको इंस्टॉलमेंट्स पे मिल रहे हैं, आप इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेते हैं, आप इंस्टॉलमेंट देते हैं देते हैं देते हैं देते हैं, औखा सौखा होके आप दे देते हैं। 5 साल गुजर जाते हैं। 5 साल बाद आपको तो प्लॉट की वही कीमत पे करनी है, वही इंस्टॉलमेंट पे करनी है जो आज के हिसाब से है। साल 2 साल 3 साल गुजरेंगे, एक तो आपके पास पिनएक्स मौजूद है, जहां जरूरत पड़ेगी वहीं पे जो है वो हम सेल पे लगा देंगे, प्लॉट को वहीं पे हम सेल पे लगा देंगे। एक तो आपके पास बैकअप ये मौजूद है। दूसरा ये है कि अगर 4 से 5 साल तक आप एक मुसलसल एक जगह पे, जैसे कमेटी होती है, कमेटी का मसला ये होता है आप डालते रहते हैं, मिलते वही पैसे हैं जो आपने दिए होते हैं। बट इन प्रॉपर्टी ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी में आपने अगर 5 साल तक वो पैसे दिए, तो 5 साल बाद उस प्लॉट की जो वैल्यू होगी ना, उसमें 3-4 प्लॉट और आ सकते होंगे। सो ये इस प्रोस्पेक्टिव से जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है वो जरूरी है और बड़ा है। खैर आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन होती रहेंगी। मैं बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स आपके लिए अरेंज करूंगा जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स हैं। मैं आपके साथ अपनी 1 साल की जो मेरी जर्नी है प्रॉपर्टी में, मैं हमेशा जब भी आप लोग कहते हैं मैं आप लोगों को बताता हूं कि पीनेक्स जो है, तो हमारी पीनेक्स की कम्युनिटी बनेगी, तो मैं यहाँ पे जब ट्रेनिंग रखूंगा तो मैं आप लोगों को कुछ एविडेंस बताऊंगा कि यहाँ पैसा जो है वो कंपाउंड कैसे होता है, कैसे आपका 1 मिलियन 100 ऑफ मिलियंस बन जाता है, कैसे आपका 1 मिलियन यहाँ विद इन अ मंथ जो है वो 10 मिलियन बन जाता है। ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, ये पीनेक्स में ये 5 मरला का जो अभी तक का हमारे पास प्रोडक्ट है, उसकी जो थोड़ी सी डिटेल है, बहुत सारे लोगों का डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर है और 5 मरला का ये प्लॉट है। 5 मरला का टोटल कीमत 9 लाख रुपए है। चक्री रोड के ऊपर सिंगल सोसाइटी इस टाइम नहीं है जो इस ब्रैकेट में जो है वो प्लॉट देती है। इस ब्रैकेट में, इस प्राइस में कोई सिंगल नहीं है, कोई सिंगल एक भी नहीं है। इसके साथ जो जुड़ी हुई है, जैसे इनकी जो फ्रंट पे है वो ब्लू वर्ल्ड है और बैक साइड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी है। नेट पे जाके उनका रेट निकाल लीजिएगा। एक मेरे ख्याल में 25 से 30 लाख रुपए का 5 मरले दे रही है और दूसरी 18 लाख रुपए का 5 मरले दे रही है। ये 9 लाख रुपए का है। इनका भी एनओसी चूंकि बिल्कुल नको नक हुआ है, जैसे ही एनओसी आता है यही प्राइस 9 लाख की 12 लाख रुपए पे चली जाएगी और आंखों के सामने जाएगी और वो आप लोग देखेंगे। खैर 9 लाख रुपए का इस टाइम प्लॉट है। इसमें जो डाउन पेमेंट है वो 2,20,000 रुपए है। ये डाउन पेमेंट जो लेते हैं फाइल की 2,20,000 रुपया लेते हैं, जिसे बुकिंग भी कहा जाता है, वो 2,20,000 रुपया है। और यार एक तो बार बार ये डिस्टरबेंस हो रही है, ये जो हैंड अप और डाउन कर रहे हैं ना, ये हैंड अप और डाउन ना करें तो मेहरबानी होगी। तो क्योंकि मेरा यहाँ फोकस डिस्टर्ब हो जाता है, एक साइड पे मेरी स्क्रीन शेयर हुई हुई है और दूसरी साइड पे मेरा कैमरा है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। ओके, ये जो डाउन पेमेंट है 2,20,000 रुपया, 2,20,000 रुपया इसकी डाउन पेमेंट है और 9 लाख में से 2,20,000 निकालेंगे, ये बन जाएगा 6,80,000 रुपया बाकी बचेगा। 6,80,000 रुपए में आपकी 10,000 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट है, 48 इंस्टॉलमेंट है टोटल, ये बनेगा 4,80,000 रुपया। ठीक है, वो जो 6,80,000 था वो 4,80,000 बन गया, पीछे बच गया 2 लाख रुपया। वो आपके एनुअल है जिसको ब्लूम पेमेंट कहते हैं। ये है 50,000 रुपया, ये पर ईयर है, साल के एंड पे आपने ये देने हैं। तो वो 2 लाख रुपया 4 साल का पर ईयर 50,000 रुपया वो है। तो ये आपका प्लॉट है, 9 लाख रुपए में आपको प्लॉट जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, अब पीनेक्स से और अगर फर्स्ट किया कोई शख्स सोसाइटी के बाद डायरेक्टली जाता है, इन दो में क्या फर्क है, उसे पीनेक्स से यही प्लॉट इसी सोसाइटी का लेने में क्या फर्क पड़ता है, और अगर वो डायरेक्टली सोसाइटी के पास जाता है देन उसे यही प्लॉट इन्हीं शराइत के ऊपर कितने का मिलेगा। सबसे पहले तो ये है, मैं आगे चलता हूं। हाँ, आपको जो 2,20,000 रुपए वाला डाउन पेमेंट जो है उसके लिए आपको पे करना है 1,60,000 रुपया। अगर आप पीनेक्स के प्लेटफॉर्म से लेंगे, वहां जाएंगे वहां आपको 2,19,000 भी नहीं करेंगे, उनके फिक्स रेट है।
ठीक है, वो उसमें से नहीं छोड़ते। हाँ, जो एजेंट आपको लेके गया वो अपना 2-4 हजार रुपया छोड़ दे तो छोड़ दे, अदरवाइज आपको कोई वो पैसे नहीं छोड़ते। पीनेक्स से लेंगे तो यही फाइल जो है, जो 2,20,000 पेड है, ये आपको 1,60,000 रुपए में मिलेगी। मतलब इस फाइल के ऊपर 2,20,000 ही लिखा होगा, लेकिन ये डिस्काउंटेड रेट पे आपको मिलेगी 1,60,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि पीनेक्स के पास इनकी इन्वेंट्री करीबन 2,000 प्लॉट की है। ठीक है, तो हमने 2,000 प्लॉट उठाया और 2,000 प्लॉट के बदले में हमें ये जो है ये डील मिली। डील में 1,60,000 में से अगर आप अपने लिए फाइल लेते हैं और उस फाइल के ऊपर जो है वो 2,20,000 लिखा हुआ है, ये आप अपने पास 1 महीना 2 महीना रखते हैं, ये ओपन फाइल है। ठीक है, आप 1 महीना 2 महीना अपने पास रखते हैं तो आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी, आप उसे उठा के आगे सेल कर देते हैं। जैसे ही आप उठा के आगे सेल करते हैं, किसी और शख्स को कर देते हैं, उसको जितने में मर्जी ये करें, 1,70 में भी करें, 1,80 में करें, 1,90 में करें, 2 में करें, 2,10 में करें, 2,20 में करें, इट्स अप टू यू। ठीक है, वो आपने फाइल उठा के उसको दी, उसने जाके उसने हमसे क्लोज करवा, क्लोजिंग से मुराद ये मेरे नाम पे करो। जैसे ही वो क्लोजिंग करेगा तो उसका जो है वो जो अगर फर्ज किया वो शख्स आज प्लान उसके पास आ जाता है, अब उसे अगले महीने से इंस्टॉलमेंट पे करें, अदरवाइज इसको जब आपके पास ये ओपन पड़ी हुई है तो आपको कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, आपने बुकिंग अमाउंट दी 1,60,000 रुपया, इसका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 1000 बीवी है। ये सिस्टम भी बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बना हुआ है। यहाँ ये आज एक प्रोडक्ट है, आने वाले टाइम में आप देखेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, उनके डिफरेंट बीवीज होंगे। ये जो 1,000 बीवी है, ये वही बीवी है जो हमारे सिस्टम में हम 3,000, 7,000, 12,000, 17,000 का प्रोडक्ट बंडल लेते हैं तो उसके बदले में जो हमें बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। तो तमाम तर जो कैलकुलेशंस है वो इस बीवीज के ऊपर होंगी, ये ज़हन में रखेंगे, ये वो इस बीवीज के ऊपर होंगी। आपने 2,20,000 वाली प्रोडक्ट 1,60,000 में ली, अब आपके पास ऑप्शन है उसे जितने मर्जी का बेचते हो, उसके ऊपर मोर लगी हुई है 2,20 की, वो और वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। वो हमारे पास कोई शख्स नहीं आता, बल्कि वो फाइल उठा के डायरेक्ट उनके पास जाता है, उन्हें कहता है ये मुझे प्लॉट है, ये मेरा एडवांस है। एडवांस की जगह पे हमारी वो फाइल रखता है, तो वो कंपनी या वो सोसाइटी फौरन उसे एक्सेप्ट करेगी कि इसकी 2,20,000 पेमेंट आई हुई है। आपका जो इंस्टॉलमेंट प्लान बनाएगी, आपकी डाउन पेमेंट 2,20 वहां लिखेगी। तो ये बेसिकली फाइल है। उसके बाद मार्केटिंग प्लान में जैसे आपने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे बुकिंग अमाउंट 1,60,000 रुपए के साथ 1000 बीवी है। अब कैलकुलेशन सारा बीवी पे चलेगा। पहला जो आपके पास डैशबोर्ड भी मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं यहाँ ओपन कर पाया, नहीं तो मुझे मेरे ख्याल में गुफरान साहब ने ट्यूटोरियल इसके बनाए हुए हैं, तो आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ तीन जो पर्सनल नेट है, ये 3 लेवल का है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर आपने कोई प्रोडक्ट आपके टाउन में किसी ने बाय किया 1000 बीवी का, मतलब एक फाइल किसी ने परचेज की, एक फाइल किसी ने परचेज की, 1000 बीवी आया, आपको 40% डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। ये 400 ईएनडी, आपको 40,000 रुपया डायरेक्ट कमीशन मिल जाएगा आपके अकाउंट में। आप फ्री मेंबर है। फ्री मेंबर से मुराद आपने कोई भी प्रोडक्ट अपना नहीं खरीदा हुआ, आप जस्ट आए, आपने फ्री साइन अप किया और एक प्रोडक्ट बेच दिया। आपने एक प्रोडक्ट अपने रेफरेंस से सेल किया, 1000 बीवी का वो बिका, 40% आपको डायरेक्ट कमीशन मिल जाएगा, 400 ईएनडी। दूसरा लेवल होगा जब आप बायर बने। पहले तो आप फ्री मेंबर थे, आप तो जस्ट एक सेलर थे, अब आप बायर भी बन गए। मतलब ये कि आपने अपने लिए एक जो है वो प्रोडक्ट बाय किया, तो आप बायर बन जाएंगे। आपने जब अपने लिए कोई फाइल ली, कम से कम 1000 बीवी, हमारा एक बायर 1000 बीवी का है, तो आप खुद आपने प्रोडक्ट लिया तो आपका दूसरा लेवल भी एक्टिव हो गया। मतलब ये कि अगर दूसरे लेवल पे किसी ने एक फाइल बाय की, एक प्रोडक्ट बाय किया, एक प्लॉट लिया, तो इसको मिलेगा 40%, आपको मिलेगा 5%, यानी कि 50 ईएनडी। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे है आपका तीसरा लेवल कब एक्टिव होगा? तीसरा लेवल आपका तब एक्टिव होगा जब आप बायर 5000 बीवी डायरेक्ट सेल करेगा। मतलब आपका जो पहला लेवल है, ये आपके सारे डायरेक्ट लोग हैं, ये जो पहला लेवल है, इसके ऊपर 5000 बीवी की जो है वो सेल होनी चाहिए।
इसने मतलब अगर फर्ज किया इसी प्रोडक्ट को मैं लूं, बाकी प्रोडक्ट को डिस्कस ना करूं, तो ये 5 फाइलें अगर आपने सेल जब भी करनी जिंदगी में, जब भी आपने 5 फाइलें सेल कर ली, आपका तीसरा लेवल एक्टिव हो जाएगा फॉर एवर, पूरी जिंदगी के लिए। तो उसके ऊपर जब कोई सेल आएगी तो उसका भी 5% आपको मिलेगा, यानी कि 50 ईएनडी। एक ईएनडी हमारा 100 रुपए के बराबर है। ईएनडी से बहुत सारे लोग वाकिफ हैं, इकोनेक्स डॉलर कहलाता है। ये हमारा 100 रुपए के साथ फिक्स्ड है। तो 400 ईएनडी का मतलब 40,000, 50 ईएनडी का मतलब 5,000 और 50 ईएनडी का मतलब भी 5,000। ये है पर्सनल नेट, ये लाइफ टाइम है, ठीक है, ये लाइफ टाइम है। ये आपने जितना भी आपका डीनेक्स में नेटवर्क है, वो पिछले संडे को 3 बजे तक जो था वो डेट अपडेटेड है, वो आप लोगों को मिल जाएगी। उससे पहले जितना नेटवर्क था वो सारा आपका यहाँ पे आ चुका है। जब आप अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपकी टीमें शो हो रही है यहाँ पे। इसके बाद वाला जो है वो आप, जो बंदा अगर डीनेक्स में काम करना चाहता है तो वहां अकाउंट बनाता है, अगर पीनेक्स में करना चाहता है तो वो यहाँ अकाउंट बनाएगा। अगर वो डीनेक्स में आपके साथ है और पीनेक्स में वो किसी और के साथ ज्वाइन करता है इस डेट के बाद, तो वो ज्वाइन कर सकता है। इसलिए अगर किसी को आप वहां ज्वाइन कराते हैं तो एक फॉर्म यहाँ पे भी साइन अप करा देना है, ताकि वो आपकी टीम से अलग ना हो। यहाँ पे भी स्पॉन्सर, मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। ओके जी, इसको थोड़ा सा, ये टेक्निकल है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। अगर ये समझ आ गया, अगले दोनों इसके बाद जो 2 नेट आ रहे हैं वो भी आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाए। सबसे पहले तो ये है कि ये जो नेट है ऑटो नेट, ये 7 डेज पे मुहित है। 7 डेज का काउंटर चल रहा होगा, आपने देखा हुआ है। आप जो डैशबोर्ड में अगर किसी ने पीनेक्स का अपना अकाउंट ओपन किया तो उसे वहां पे एक काउंटर नजर आ रहा है। ये नेट जो है, ये ऑटो नेट जो है, ये टोटल 7 डेज चलेगा, ठीक है। इसमें होगा क्या, पूरी कंपनी में जो भी एंट्री लगेगी, पहली यहां आएगी, दूसरी यहां आएगी, तीसरी यहां आएगी, चौथी यहां, पांचवी यहां, छठी यहां, सातवीं यहां, इसके बाद नीचे आती जाएगी। पहले पे 1, फिर 2 लोग आएंगे, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। इस तरीके से ये ऑटो पे फिल होके सिस्टम नीचे जाता जाएगा। ये एंट्रियां आप नहीं लगाएंगी, ये सिस्टम लगाएगा खुद ब खुद। हमारा जो रोबोट है वो लगाएगा इसको, आप नहीं लगा रहे होंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने अपने जो पर्सनल नेट है इसकी एंट्रियां आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। मतलब आप जितने मर्जी है डायरेक्ट लाइन में ज्वाइन करा सकते हैं। आप 5,000 लोग ज्वाइन कराएं, 6,000 कराएं, 10,000 कराएं, इट्स अप टू यू। ये आपका पहला लेवल होगा। वो जो जितने लोग आगे ज्वाइन कराएंगे वो दूसरा लेवल कहलाएगा आपका। वो जो जितने लोग आगे अगर सबमिट करेंगे तो वो आपका तीसरा लेवल कहलाएगा। बट इन ऑटोनेट में ऐसा नहीं होगा। ऑटोनेट में पूरी कंपनी में जो भी एंट्री लगी वो पहले यहाँ आएगी, उसके बाद 2, उसके बाद 4 की फिलिंग, 8 की, 16, 32, 64, 128, 256, 512, ऐसे नीचे खुद ब खुद लगती जाएंगी एक हफ्ते के लिए। वो जो टाइमर चल रहा, ये एंट्रियां इस तरीके से लगती जाएंगी। होगा क्या, प्रोफेशनल नेट जो है, ये इसको एक पूल समझे, ये एक पूल है, ठीक है। टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड परसेंटेज 10%, हर एंट्री का 10% जो बिजनेस वॉल्यूम है, मतलब ये देखें 1000 बीवी की ये एंट्रियां यहाँ आ रही हैं, कोई 500 की भी आ रही होगी, कोई 400 की आ रही होगी, कोई 2000 की आ रही होगी, कोई 8000 की आ रही होगी। तो ये सारी जो बिजनेस वॉल्यूम है इनका 10% इस पूल में आ रहा होगा। इस पूल में टोटल जो ईएनडी आ रहा होगा ना, वो किसी को मिल नहीं रहा होगा, इसी पूल में पड़ा रहेगा। वो आ रहा होगा कितना, 10%। मतलब अगर 500 बीवी आया तो 50 ईएनडी, 1000 बीवी आया तो 100 ईएनडी, यहाँ इस पूल में इकट्ठा होता रहेगा। अच्छा जी, अगर फर्ज किए इसी प्रोडक्ट को हम ये समझते हैं कि ये सारी एंट्रियां सिर्फ यही फाइल जो 1000 बीवी वाली है यही ली गई है, तो हर एंट्री के ऊपर 100 ईएनडी आ रहा होगा इस पूल में। जो भी एंट्री लगेगी पूरे नेट में, पूरी कंपनी के नेट में जो भी एंट्री लग रही होगी उसमें से हर एंट्री से 100 ईएनडी इस पूल में आ रहा होगा। ये जो प्रोफेशनल नेट है। क्राइटेरिया बाय डायरेक्ट सेल, अच्छा इसको आप इसका क्राइटेरिया क्या है, ये वाला कमीशन लेने का, ये जो ईएनडी बन रहे हैं, इसका पहला क्वालिफिकेशन ये है कि आपको डायरेक्ट सेल 2000 बीवी करना है। आपको अपनी जो डायरेक्ट सेल है, जो आपका पहला लेवल है, जो आपके स्पॉन्सर है, वो 2000 बीवी होना चाहिए विद इन 7 डे। वो जो काउंटर चल रहा है उसके दौरान 2000 बीवी, यानी कि अगर कोई 2 फाइल सेल कर देता है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा प्रोफेशनल नेट के लिए। वो यहाँ पे एक क्वालिफायर, आपके डैशबोर्ड में एक बटन बना हुआ है,
वहां पे आपका स्टैट आ जाएगा, आपको वो लोडिंग वाला वो भी मिल रहा होगा परसेंटेज वाला कि आपका कितना क्राइटेरिया फिल हो गया और कितना रहता है, वो वहां चल रहा होगा नीचे करके। तो जैसे ही वो आपका कंप्लीट होगा, आप क्वालिफायर कहलाएंगे, आपको वहां कंग्रेचुलेशन का मैसेज भी आ जाएगा, आप इस प्रोफेशनल नेट के क्वालिफायर होंगे, जिसे क्यू बोलते हैं, आप Q1 होंगे। ठीक है, आपकी अगर जो पहली बॉटम लाइन है, जो डायरेक्ट स्पॉन्सर है, उसमें से कोई 2 फाइलें बाय कर लेता है, ये वाली 2000 बीबी की सेल आ जाती है आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर में। एक क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया भी है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि 3 क्यू अगर आपकी टीम में आ जाए, मतलब ये कि आपका ये जो 3 लेवल है, इनमें से कोई 3 क्यू आ जाए, लेवल 1 में आ जाए, लेवल 2 में आ जाए, लेवल 3 में आ जाए, इनमें से एक एक आ जाए, एक में 2, बाकियों में एक एक आ जाए, मतलब किसी भी तरीके से इन 3 लेवल्स में आपके 3 क्वालिफायर आ गए, तो आप Q1 बन जाए, आप प्रोफेशनल नेट के क्वालिफायर बन जाए। ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया है। अब आपको बोनस कितना मिलेगा, कैलकुलेशंस क्या होगी, तो वो मैं आपको बता देता हूं। फर्ज किया मैंने यहाँ एग्जांपल ली हुई है कि 7 दिनों में ये नेट जो है, आगे चलते चलते चलते, क्योंकि सारे लोग एंट्रियां लगा रहे हैं, कंप्यूटर के लिए तो सारा एक ही नेट है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो एंट्रियां ये करके फिल करता जा रहा है। टोटल उसने फर्ज किया 1 2 3 4 5 6 लेवल तक गया, छठे लेवल पे 64 लोग आ रहे, टोटल 127 एंट्री आई, टोटल 127 फाइलें बिकी हैं, टोटल 127 लोग ज्वाइन हुए नेट में, तो 127 टोटल एंट्रीज आ गई 127 और टोटल ईएनडी। अब इस पूल में हम देखते हैं ईएनडी कितना आ रहा है पूरी इस पूल में, तो पर एंट्री 100 ईएनडी आ रहा है। मैंने आपको यहाँ बताया 10%, आधार कार्ड 10% निकालेंगे तो 100 ईएनडी बनेगा, पर हेड 100 ईएनडी आ रहा है, मतलब इस पूरे पूल में 12,700 ईएनडी पड़ा है, पूरे पूल में 12,700 ईएनडी पड़ा है। ठीक है, अब क्वालिफायर कितने हैं, हम एग्जांपल देते हैं 10 क्वालिफायर है। ठीक है, क्वालिफायर कौन है, जो 7 दिनों में कम से कम 2 डायरेक्ट फाइलें बेचेगा, वो क्वालिफायर। अब फर्ज किया 2 क्वालिफायर है, सिंपल सा क्या होगा, बोनस पर हेड, ये जितना बोनस पड़ा हुआ है ये तकसीम हो जाएगा इन क्वालिफायर। अगर फर्ज किया कोई शख्स आता है, वो 2000 बीवी की सेल करता है और वो क्वालिफायर बन जाता है, या वो टीम में से 3 क्वालिफायर पैदा करता है तो वो क्वालिफायर बन जाएगा, तो जितना इस पूल में ईएनडी पड़ा होगा वो उन्हीं लोगों में तकसीम हो जाएगा। मतलब 12,700 का 10 क्वालिफायर थे, 10 में तकसीम हो गए, पर हेड 1270 ईएनडी। अब आप एक और मजेदार बात ये देखिए, हो सकता है आप इस लाइन में कहीं आए हो, आपने जब ज्वाइन किया तो दूसरे दिन ही पूल क्लोज हो गया, तो आप दूसरे दिन ही अगर फर्ज किया उसी दिन ही क्वालिफाई कर गए तो आप 1270 एन लेके निकल जाए। आपको अपनी सेल का यहाँ पे आपको सॉरी ये अपनी सेल की जो अपनी टीम की मेहनत है उसको आपको यहाँ मिल रहा है, ये आपको कंपनी पूल में से, कंपनी ऑटोनेट में से आपको मिल रहा है। आपके पास हफ्ते में 4 अटेम्प्ट्स हैं क्वालिफायर बनने, 4 प्रोफेशनल क्वालिफायर बनने। अच्छा, इसमें फ्री मेंबर एंड बायर दोनों आ सकते हैं, प्रोफेशनल फ्री वाला भी आ सकता है, एक बंदा है उसने फ्री ज्वाइन किया, उसने 2 डायरेक्ट सेल्स नीचे क्रिएट कर तो वो क्वालिफायर बन सकता है, वो उनका कमीशन भी उठा लेगा जो डायरेक्ट उसे मिल रहा है, और दूसरा ये है कि वो क्वालिफायर भी बन जाएगा, क्वालिफायर का भी कमीशन उठेगा। अच्छा, कभी भी क्वालिफायर की तादाद सेल से ज्यादा नहीं हो सकती, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ 127 सेल्स आए और यहाँ पे 128 क्वालिफायर आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, हमेशा क्वालिफायर की तादाद कम रहेगी और ईएनडी ज्यादा रहेगी, हमेशा ऐसा रहेगा। इसमें बड़ी प्रोडक्ट्स भी आएंगी, जैसे फर्ज किया एक फार्म हाउस आता है, एक फार्म हाउस है 1 करोड़ रुपए का, उसमें फर्ज किया हमारे को मार्जिन है 10 लाख रुपया, यहाँ पे 10,000 बीवी आए, एक फार्म हाउस बिका, इस नेट में 10,000 बीवी आ गया। 10,000 बीवी का मतलब है तो कैलकुलेशंस जो होंगे वो 10,000 बीवी के हिसाब से होंगे। अब उसमें अगर कोई क्वालिफायर निकल आया सिर्फ 2,000 बीवी की सेल देगी, तो वो उसका भी कमीशन उठाएगा जो वो फार्म हाउस बिका था, वो जिस बंदे ने बेचा था उसका भी कमीशन इसको मिलेगा। उसके बाद हम जाते हैं दूसरे नेट पे, ये है ये प्रोफेशनल नेट है। अगला है इलीट। इलीट नेट क्या है, इलीट नेट भी सेम है, जो एंट्रियां पीछे लगी थी वही एंट्रियां यहाँ पे भी लग रही हैं, इस पूल में भी,
4 चांस है ये इसमें क्वालिफाई करने के। इसमें सारी जो इनकम है, ये पैसा, ये बोनस, वो क्वालिफिकेशन होता है कि आप क्वालिफाई कर गए, आपको पैसा आना ही आना। कैलकुलेशन इसकी बनाते हैं, वही टोटल एंट्रियां 127, वही जो पिछले नेट में थी। टोटल ईएनडी जो इस दफा आया ना 127 ज़रब 150 आया, क्योंकि पर हेड 150 आ रहा है, पिछले में पर हेड 100 आ रहा था। तो यहाँ बनेगा 19,050। टोटल ईएनडी जो इस पूल में आया वो कितना आया? 19,050। अब यहाँ चूंकि जो जो आप अगले नेट में जाएंगे, आप क्वालिफिकेशन मुश्किल होती जाएगी, तो कम होते जाएंगे। मतलब 2 फाइलें सेल करने वाले तो ज्यादा होंगे, 4 वाले निस्बतन कम होंगे। 4 वाले हम एग्जांपल देते हैं, फर्ज किया 5 होंगे, 4 वाले 5 होंगे, 5 लोग होंगे। तो ये जो बोनस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 19,050 तकसीम 5, टोटल ईएनडी तकसीम क्वालिफायर, ये बन जाएगा 3810। एक बंदे ने टोटल 4,000 बीबी की सेल की है और पूल से वो 3810 ईएनडी ले गया। ये सबसे मजेदार बात है। ये आपके पास हफ्ते में 4 अटेम्प्ट्स हैं, महीने में, सॉरी, महीने में 4 बार ये आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर आप महीने में एक दफा भी आप क्वालिफायर बन गए एलीट नेट के, तो आपको करीबन 4,000 ईएनडी आ जाएगा आराम से, करीबन 4 लाख रुपया बनता है। ठीक है। अच्छा, ओनली फॉर बायर, ये जो यहाँ पे फ्री नहीं आ सकता। फ्री अगर क्वालिफाई भी कर गया तो वो Q1 में आ सकता है, Q2 में नहीं आ सकता। यहाँ सिर्फ बायर आ सकते हैं, जो जिसने अपना कोई प्रोडक्ट अपने लिए लिया है, वो सिर्फ आ सकता है इसमें। बेशक वो आगे सेल कर दे, उसने फाइल ली, आगे सेल कर दी उसने, तो उसका पेड कंसिडर होगा, क्योंकि वो नेट में उसके नाम से वो फाइल ली गई है, तो इसलिए वो पेड कंसिडर होगा, बेशक आगे वो सेल कर दे। तो इसमें इस नेट में सिर्फ कौन आएगा? बायर आएगा। ये इसका पेड मेंबर जो है वो यहाँ है। उसके बाद अगले पे चलते हैं, ये है मास्टर नेट। मास्टर नेट भी सेम है, वही एंट्री है, कुछ अलग नहीं है, वही एंट्रियां है, लेकिन यहाँ पे पे डिस्ट्रीब्यूटेड जो परसेंटेज है वो 20% है। इस नेट में 20% आएगा इस पूल पे। मतलब क्या? जैसे पर्सनल प्रोफेशनल में 100 ईएनडी पर एंट्री आ रहा था, एलीट में 150 आ रहा था, तो यहाँ 200 ईएनडी आ रहा है, पर हेड 200 ईएनडी यहाँ पे आ रहा होगा। और क्राइटेरिया 6,000 बीवी है। मतलब कोई बंदा 6 सेल्स क्लोज कर देता है एक हफ्ते में, 6 सेल्स क्लोज कर देता है, तो वो 6,000 बीवी के साथ क्वालिफायर हो जाएगा, Q3 कहलाएगा। अब क्राइटेरिया बाइंडिंग 9 की, अगर आपने 3 लेवल में 9 क्वालिफायर निकाला, 10 भी आप Q3 बन, 9 क्वालिफायर निकल आते हैं, आप Q3 बन जाते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन क्या है? टोटल एंट्रियां 127, वही जो कि एंट्रियां तो वही है, ये नेट, ये तो बैक वक्त बन रहे हैं, तीनों एक बैक वक्त बन रहे हैं, बल्कि चारों बैक वक्त बन रहे हैं। टोटल एंट्रीज 127, टोटल ईएनडी 127 ज़रब 200, क्योंकि अब पर एंट्री 200 ईएनडी आ रहा है, ये बन जाएगा 25,400 ईएनडी। 25,400 ईएनडी पूल में आ गया। इसके क्वालिफायर कम होंगे, अब जाहिर है पहले के 10 थे, दूसरे के 5, तो तीसरे के 2 हो जाएंगे। ठीक है। क्यों? 6,000 वाले कम होंगे। तो अब अच्छा, एक और बात, जो बंदा एक नेट में क्वालिफाई करेगा, उसने अगला क्राइटेरिया मैच किया उसी 7 दिनों के अंदर अंदर, तो वो उस पूल से निकल के अगले पूल में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पिछला भी उसे मिले और अगले का भी मिले, नो। और जो पिछले हैं, फर्ज किया वो 10 लोग थे, उनमें से कोई उठ के अगले नेट में चला गया, तो इसका मतलब ये है कि वो 9 रह गए। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो 9 लोगों में, ठीक है, उसमें से एक और भी निकल के उधर चला गया, अगले पूल में चला गया, एलीट में चला गया, तो वो 8 रह जाएंगे। तो जो वो आएगा वो 8 में तकसीम। ठीक है। सो जो एट द एंड जिसमें जितने जितने क्वालिफायर होंगे उनमें वो टोटल ईएनडी तकसीम हो जाएगा। अब यहाँ 25,400 आया, 2 क्वालिफायर, तो ये 2 लोगों में, ये बाय मिस्टेक 5 लिखा हुआ है, ये 2 लोगों में तकसीम हो जाएगा और पर हेड बनेगा 12,700 ईएनडी। मतलब ये कि एक बंदे ने 6,000 बिजनेस वॉल्यूम की सेल दी और 12,70,000 रुपया वो कमीशन ले गया सिर्फ ऑटोनेट से। सो ये टोटल हमारा जो मार्केटिंग प्लान था, मैं ये उम्मीद करता हूं